नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर है? जी हां, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया है। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध जताते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और विरोध जताएंगे। हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया है, जिनमें राफेल जेट भी शामिल है। इससे राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि होती है। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया है। लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने इनके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया है। तो क्या इस पर कोई जवाब देगा या मीडिया इस पर कोई कवरेज करेंगे, यह भी आप अवश्य देखते रहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी। ट्रंप ने अमेरिकी सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बुधवार को कहा कि मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का फोन आया था। उन्होंने शुक्रिया कहा और बताया कि मैंने लाखों जानें बचाई है। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। मोदी ने कहा कि हम खत्म कर चुके हैं। ट्रंप ने पूछा क्या खत्म कर चुके हो? इस पर मोदी ने बताया कि हम जंग नहीं करने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना निशाना बनाया गया। 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है। ट्रंप ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीज फायर की जानकारी दी थी। उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी वजह से ही संघर्ष थमा है। इसके बाद से वे 60 बार से ज्यादा बार ये दावा कर चुके हैं कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव कम हुआ वह उनकी दखलंदाजी की वजह से हुआ है। मीडिया 272 अधिकारियों, जजों और पूर्व कर्मचारियों की जो चिट्ठी दिखा रहा है, क्या उसने इन दोनों पर कोई चर्चा की या कहीं पर भी कोई कवरेज आपको देखने को मिली? कहीं पर भी ऐसी कवरेज या चर्चा देखने को नहीं मिली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दे या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजे या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों को मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के वीवीआईपी एरिया सिविल लाइंस में आज सुबह लेपर्ड पहुंच गया। लेपर्ड सुबह करीब 9 बजे सबसे पहले लेन नंबर 6 पर बने एक घर में घुसा। फिर लेपर्ड जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में देखा गया। इसके बाद लेपर्ड टाइनी ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घुस गया। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को क्लासरूम में बंद कर दिया गया। लेपर्ड इलाके के एक से दूसरे घर में दीवार फांद कर मूवमेंट करता रहा। 2 घंटे बाद सुबह करीब 11 बजे लेन नंबर 6 के उसी घर से लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया, जहां वह सबसे पहले घुसा था। लेपर्ड को झालाना रिजर्व ले जाया गया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक इलाके के लोग दहशत में रहे। सिविल लाइंस इलाके में राजभवन, सीएम आवास समेत कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास है। लेपर्ड के सिविल लाइंस इलाके में आने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज गन के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीएलओ की ट्रेनिंग और उन्हें आ रही दिक्कतों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बारे में चिंता जाहिर की है। ममता ने कहा, एसआईआर का काम अस्त व्यस्त, बिना प्लान के और खतरनाक है। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को सही ट्रेनिंग, सपोर्ट या समय नहीं मिला है। काम के बोझ की वजह से डेटा में गलतियां हो रही है। असली वोटरों के वोट देने के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीएलओ को इंसानी हद से ज्यादा काम दिया जा रहा है। कई बीएलओ अपने रेगुलर काम के साथ साथ घर घर जाकर सर्वे भी कर रहे हैं। उन्हें सर्वर फेलियर, डेटा मिसमैच और सीमित ऑनलाइन सपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है। देरी होने पर डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दी जा रही है। बिना किसी वजह के कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बंगाल की सीएम ने कहा कि कई बीएलओ डर के मारे गलत डेटा जमा कर रहे हैं। माल जलपाईगुड़ी में बीएलओ के तौर पर काम कर रही एक आंगनवाड़ी वर्कर ने एसआईआर से जुड़े दबाव के कारण सुसाइड कर लिया। कहा जा रहा है कि प्रोसेस शुरू होने के बाद से कई और लोगों की मौत हो गई है। 3 साल के रिवीजन प्रोसेस को 3 महीने में समेटना खतरनाक है और इससे वोटर रोल की क्रेडिबिलिटी को खतरा है। लोकसभा में नेता विपक्ष अपने कथित साक्ष्यों के साथ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलकर गलत तरीके से एसआईआर लागू करके वोट चोरी का इल्जाम लगाया। अब बिहार में हार के बाद वो इस मुद्दे पर हमलावर होने के मूड में है, इसलिए वो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों से चर्चा की जा रही है। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वैसे आंकड़ों की बात करें तो ऐसे किसी प्रस्ताव को पास करने का आंकड़ा विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन अपने आंकड़ों के दम पर वो प्रस्ताव तो ला ही सकता है। इसके जरिए कांग्रेस बिहार में हार के बाद इंडिया ब्लॉक में बिखराव की खबरों और सहयोगी दलों के दबाव को दरकिनार करना चाहती है, क्योंकि एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर ममता, अखिलेश, लेफ्ट, शिवसेना, स्टालिन भी खिलाफ है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।